हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीके स्टडी 97 में। चलिए दोस्तों, आज हम कराएंगे माध्य, मध्यिका और बहुलक और परिसर के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज सभी को देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। अगर दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए तो शुरू करते हैं। तो इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट। ठीक है, चलिए तो आज देखते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, माध्य से है। ठीक है, माध्य माध्य हमें बताना है। ठीक है, नीचे दी गई पहला प्रश्न क्या कह रहा है, नीचे दी हुई संख्या का माध्य बताइए। क्या करना है दोस्तों, नीचे दी हुई संख्या का माध्य बताना है। ये सभी जानते हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत ही आसान सा। इसे सिर्फ रिवीजन क्लास चल रहा है दोस्तों। क्या करना है, रिवीजन चल रहा है, इसमें सब कुछ देखते हुए चलना है। ठीक है, तो हमें नीचे दी हुई संख्या का माध्य बताना है। तो संख्या कौन कौन सी दे रखी है, संख्या देखते हैं। 1 2 3 8 9 7। तो ये संख्या है हमारी 1 2 3 8 9 7 10 8। ये हमारी संख्या दे रखी है। इसका हमें क्या करना है दोस्तों, माध्य निकालना है। क्या करना है, माध्य निकालना है। तो हम क्या करते हैं, माध्य निकालने के लिए सबसे पहले दोस्तों पदों का योग करते हैं। क्या करते हैं, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या होती है। माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, पदों का योग करते हैं और पदों की संख्या, जितनी कुल संख्या है उसका डिवाइड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, माध्य निकालने के लिए हमें माध्य निकालना है। ठीक है, माध्य निकालने के पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। ठीक है दोस्तों, पदों का योग बटे पदों की संख्या। बस हमें बस यही करना है। तो पदों का योग करेंगे पूरा पूरा टोटल 1 + 2 + 3। ठीक है, 3 प्लस के 8, कॉमा लगा रहे हैं, सॉरी। ठीक है, प्लस के 9 + 7 + 10 प्लस के 8। ठीक है, इनका योग करेंगे बट्टे में। क्या करना है, पदों की संख्या कितनी हमें दे रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 संख्या दे रखी है। कितनी दे रखी है हमें, 4 और 4 8 संख्या है। कुल 200 संख्या कितनी, 8 है। तो इसका हम इसमें डिवाइड कर देंगे। इसका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 6 8 14 14 और 23 23 36 40 8 48। कितना होगा दोस्तों, 48 है। पूरा पूरा कितना बन रहा है, 48 48 और 8। तो हमारा क्या निकलेगा, माध्य बराबर 6 हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, माध्य बराबर 6, यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 6। चलिए तो आगे देखते हैं। इसके ऑप्शंस भी हैं दोस्तों। ऑप्शंस मैंने आप नोट नहीं किए हैं, आप उसमें देख करके आप टिक कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शंस भी यहाँ पे देख सकते हो। चलिए तो ये निकाल लेंगे। जैसे कि आप और आगे कोई भी और भी दे रखा हो, 6 7 9 10 8 4, इसका माध्य बताना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, फिर हम क्या करेंगे, इनका योग कराएंगे। ये पद होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने पद है, 6 पद है। 6 का हम इसमें डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इन्हें बस ऐड करके अगर कोई भी संख्या, चलिए मैं बताता हूँ एक और तरीके से सवाल। ठीक है, ऐसे इसमें कोई भी दे रखा हो, बिल्कुल इसे हम ऐड कर लेंगे। बिल्कुल जैसे 6 दे रखा है, 7 दे रखा है, 8 दे रखा है और यहाँ पर 9 दे रखा है और यहाँ पर दे रखा हो माइनस का 10, माइनस का 4। ठीक है, और यहाँ पर दे रखा हो 6। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, पदों की संख्या करेंगे। इसमें पद कितने हैं, 1 3 4 5 6 7 8 यानी 8 का हम इसमें भी डिवाइड कर देंगे। टोटल करेंगे कितने होंगे, 7 से 13 13 8 21 21 और 20 40 40 और 6 46 46। और ये माइनस की संख्या है, माइनस में ऐड हो जाएगा कितनी, 14 होंगे। 46 में से 14 4 गया तो कितने, 42 42 में से 10 गया तो कितना बचेगा दोस्तों, 32। यानी 32 बट्टे में कितना आ जाएगा दोस्तों, 8। तो बराबर कितना निकलेगा, 8 चौके 32, इसका निकलेगा 4। ठीक है, इस तरह से माइनस की संख्या आ जाए तो वो हमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है। बस उन्हें ऐड कर लेंगे, माइनस वाली घट जाएगी, उसमें से बस निकालना है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगले प्रश्न को आप देख सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न आ चुका है, अगले प्रश्न को पढ़िए। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मध्यिका बताएं। मध्यिका निकालनी है हमें, नीचे जो संख्या की क्या निकालना, मध्यिका बताएं। एक बंटन दे रखी है दोस्तों, उसकी हमें क्या करनी है, मध्यिका निकालनी है। हमें मध्यिका फाइंड करनी है। तो संख्या क्या दे रखी है हमें, 10 12 7 15 10। यहाँ पर दे रखी है संख्या 10 12 7 15 10 और कितने, 19 11, सॉरी 9 और 11।
9 और 11। इसकी हमें मध्यका निकालनी है। मध्यका निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, मध्यका जब निकाल जाते हैं पहले हम इसे क्या करेंगे दोस्तों, आरोही क्रम में लिखेंगे। इसे क्या करेंगे, आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिखते हैं। ठीक है, अवरोही क्रम होता है घटते क्रम में और आरोही क्रम होता है बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर, ठीक है, आरोही क्रम में लिखने पर, तो हम क्या करें, सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी है इसमें, सबसे छोटी संख्या 7, उससे बड़ी है 8 तो दिया ही नहीं रखा। ठीक है, तो यहाँ पर 9 दे रखा है, 9 के बाद 10 दे रखा है, एक और 10 दे रखा है, फिर दे रखा 11, फिर 12, फिर यहाँ पर 15। कितने दोस्तों, 15। कितनी संख्या है, 3 4 5 6 7, 7 संख्या। कुल इसमें कितनी संख्या, 7 है। 3 4 5 6 7, 7 संख्या है। बस हमने क्या किया, आरोही क्रम में लिख लिया। अब बस हम क्या करना है, पहले पद देखते हैं। पद कितने हैं इसमें, 7 है। 7 यानी विषम है। पदों की संख्या, पदों की संख्या n बराबर कितनी है, 7, जो विषम है। क्या है, जो विषम है। इसमें क्या होता है, विषम और सम का एक फॉर्मूला होता है। विषम और सम का, विषम का फॉर्मूला होता है दोस्तों, विषम के लिए होता है, विषम के लिए फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बट्टे में 2, n प्लस 1/2 होता है। ये होता है विषम, वह पद। ठीक है, ये होता है विषम के लिए। और एक होता है दोस्तों सम के लिए। यहाँ पर देख लीजिए, सम के लिए होता है फॉर्मूला n/2 वह पद, ठीक है, प्लस n/2 प्लस 1 वह पद, n/2 वह पद बट्टे में 2। ये होता है सम के लिए और होता है विषम। हमारे कहते हैं 7 पद हैं जो कि विषम है, 7 पद विषम है। तो हम क्या, कौन सा फॉर्मूला लगा लेंगे, इसमें रख लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 7, तो 7 वाले रखे, 7 और 1 8, 8/2 यानी चौथा पद। क्या निकलेगा इसमें, चौथा पद निकालना है। तो अब चलिए हम इस फॉर्मूले को उठाते हैं दोस्तों। ठीक है, यह सब आप सभी देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हमने क्या, कितने पद है, टोटल 7 पद है। जो 7 पद है क्या है, विषम पद। विषम पद के लिए लगाएंगे n/2 प्लस, नहीं सॉरी, n प्लस 1/2 है। कितना है, n प्लस 1/2 वह पद। ठीक है, वह पद। तो हम n बराबर संख्या कितने रखे, 7, और यहाँ पे लिखेंगे 7 प्लस करेंगे 1 y करेंगे 2 वह पद। ठीक है, पद, इतने नंबर वहां पर। ठीक है, तो अभी कितने हो गए, 7 और 1 8, 8/2 यानी चौथा पद। क्या निकलेगा, चौथा पद। ये आप सभी देख पा रहे होंगे। हमें निकालना चौथा पद। चौथा पद इसमें 1 2 3 4, 4 कितना दे रखा है, 10 बराबर कितना निकलेगा हमारा, इसकी मध्यका क्या आ जाएगी दोस्तों, 10। इसका सही आंसर क्या आ रहा है, चलिए तो इसका सही आंसर आया ऑप्शन नंबर डी। क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो अगले प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सभी का अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न को पढ़िए। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगले संख्या देखते हैं 10 17 और 21। इसकी भी मध्यका ही निकालनी है। क्या करनी है हमें, मध्यका निकालनी है। इसकी भी मध्यका ही निकालनी है। ठीक है, इसकी भी मध्यका निकालनी है। चलिए तो पद दे रखे हैं 10 17 21 16 13, 10 17 21 16 13। ठीक है, 10 17 और 21 16 और ये 13। अगले पद कितना दे रखा है, 12 15 19। कितना, 12 15 और 19, ये संख्या दे रखी है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे आरोही क्रम में लिखेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में लिखने पर, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 10, सॉरी सबसे पहले छोटा 10 ही है। क्या है दोस्तों, 10 12 12 13 10 12 13 15 16। ठीक है, 15 16 15 16 और 17
17 और 19, कितना है 19 और आगे दिया है 21। ठीक है, ये संख्या दे रखे हैं। कितने टोटल, अब हमें पदों को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें दोस्तों 8 पद हैं जो कि सम है। ठीक है, पदों की संख्या दे रखी है दोस्तों 8 जो सम है, जो सम है। तो अब हम सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी मैंने बताया था आपको। चलिए दोबारा से बता दे रहा हूं। ठीक है, अब मैंने सम वाला फॉर्मूला क्या बताया था, n/2 वहां पद। ठीक है, n/2 वहां पद प्लस n/2 प्लस के 1 वहां पद। ठीक है, बट्टे में 2, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। इसी में हमें क्या करना, रखना है मान। ठीक है, तो 8 रखेंगे। n बराबर क्या है दोस्तों, 8 दे रखा है, पदों की संख्या होती है n, तो हमें रखें 8/2 5 पद। ठीक है, प्लस 8/2 प्लस के 1 वहां पद, बट्टे में 2 दे रखे हैं। तो 8 रखे हमने, 8 यानी कितने हो गए, चौथा पद यहाँ पर 4 वहां पद प्लस के 4 और 1 5 वहां पद। ठीक है, बट्टे में 2 दे रखा है। अब हमें टोटल कर लेना है यहाँ पर, चौथा पद और पांचवा पद देखेंगे 1 2 3 4 और 5। चौथा हो गया 15 और पांचवा हो गया 16। ठीक है, तो हमने क्या किया, 15 प्लस के 16 बट्टे में 2 रखा है। कितना रखा, 2। तो बराबर हमारा क्या निकलेगा, 15 16 कितना होगा 31। 31 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 15 कितना आएगा हमारा, 15.5, ये हमारा आ जाएगा। इसका सही आंसर था दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी था। क्या था इसका, ऑप्शन नंबर सी सही था। चलिए तो अगले प्रश्न को देखते हैं। ये भी मध्यका से ये दे रखा है, सॉरी मध्यका से नहीं है। ठीक है, अब आगे दोस्तों बहुलक। बहुलक बराबर देखना है, क्या करना है, बहुलक से देखना है। क्या है, बहुलक वाला प्रश्न है। ठीक है, यह बहुलक का। ठीक है, यहाँ पे बहुलक निकालना है। तो 1 दे रखी है, इसका बहुलक बताना है। संख्या दे रखे हैं 3 4 5 5 3 4 5 5 3 6 7 3 3 6 7 3 5 5 और दे रखा है आगे 6 दे रखा है। कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। ठीक है, चलिए तो इसका हमें निकालना बहुलक। बहुलक आप सभी जानते होंगे। ठीक है, बहुलक तो सभी जानते हैं। चलिए तो मैंने फिर भी सवाल यह ले रखा है। तो बहुलक क्या होता है, तो बहुलक निकालने के लिए, बहुलक वह संख्या होती है जो सबसे अधिक बार आई हो, यानी सबसे ज्यादा बार इस सीरीज में आई हो, उसे बहुलक कहते हैं। तो हमें सबसे पहले देखेंगे, पहले तो इस संख्या को लिखते हैं। 3 लिख लिया हमने। ठीक है, 4 लिख लिया, सबसे छोटे से हमें लिखते चलेंगे। 4 लिख लिया, यहाँ पर अगला संख्या 5 दे रखा है, 5 लिख लिया। अगला देखा 7, एक एक बार ही लिखना है बस। ठीक है, अगला 7 दे रखा है, यहाँ पर 7 लिख लिया। अब इसके अलावा कोई संख्या 3 4 5 6 7 और तो कोई संख्या नहीं दे रखी है। अब हम देखते हैं 3 कितनी बार आया, 1 बार 2 बार और ये 3 बार। तो 3 कितनी बार आया है, 3 बार आया। अगला 4 देखते हैं, 1 4 दोस्तों 1 ही बार आया। कितनी बार आया, 1 4। अब चलते हैं 5 वाला, 1 2 3 4, यानी 5 जो आया 4 बार आया। कितनी बार आ रहा है, 5 4 बार आया। अब चलते 6, 1 6 2 6, यानी 6 2 बार आया। कितनी बार आया, 2। और यहाँ पे चलते हैं 7 दोस्तों देखते हैं, 1 बार 7 आया 1 बार। तो सबसे अधिक बार यहाँ पर कौन सी संख्या आई है, सबसे अधिक बार जो रिपीट हुई है, कौन सी संख्या रिपीट हुई है दोस्तों, 5 हुई है। तो हमारा बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहुलक बराबर 5 हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगले प्रश्न को देखिए। ठीक है, ये था बहुलक से। चलिए तो अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न दोस्तों परिसर यानी रेंज से। किससे, परिसर से है। किससे, परिसर, रेंज बताना है। क्या बताना है दोस्तों, रेंज। ठीक है, रेंज से है। तो हमें क्या देखना है, संख्या दे रखी है दोस्तों, कोई सीरीज दे रखी है, उसमें हमें परिसर निकालना है। तो सीरीज क्या है हमारी, संख्या दे रखी है यहाँ पर,
संख्या देखते हैं। संख्या है 13, 14, 13, 12, 19, 17, 18, 13, 11। ठीक है, फिर आ गया 13, 14, 13, अब 13, 14, 13 और 12, 19, 17। कितना देखा? 12, 19, 17। ठीक है, 12, 19, 17 और 18, 13। कितना का? 18, 13 क्या है? यहाँ पर देखा 18, 13 और ये 11 दे रखा। कितना देखा? 18, 13 और 11। 11 है दोस्तों, सही से दिखाई दे रहा। तो कितने हैं टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमें उधर भी देख रहे हैं कितना है? 2, 4, 6 और 8। कुल 1, 3, 5, 7। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 अंक दिए, 9 दे रखे हैं संख्या। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसमें रेंज निकालनी है। रेंज निकालने के लिए दोस्तों क्या करते हैं? सबसे रेंज निकालने के लिए परसेंट। ठीक है, रेंज निकालने के लिए दोस्तों सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, बड़ा नंबर दोस्तों और माइनस छोटा नंबर। ठीक है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। बट्टे में दोस्तों क्या है? बट्टे में तो कुछ है नहीं। ठीक है, कुछ नहीं होता बट्टे में। ठीक है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या होती है। कितना? बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो हमें क्या बड़ी संख्या इसमें कौन सी दे रखी है? बड़ी संख्या 19 है दोस्तों। और सबसे छोटी संख्या इसमें क्या दे रखा है? सबसे छोटी संख्या क्या है? क्या देता है? 19 माइनस के 11। तो बस कितना आएगा? 8। तो हमारे रेंज बराबर कितना आएगा? 8। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो रेंज से दोस्तों 2-3 प्रश्न दिए हैं जो बहुत ही इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। ये बहुत ही आसान सा था और सभी जानते होंगे। ठीक है, कुछ और प्रश्नों को मैंने यहाँ पर रख लिया है। ठीक है, चलिए तो उन प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 12। संख्या दे रखी 12, 12, 16, 18, 13, 8। 12, 16, 18, 13, 8। 8 दोस्तों माइनस क्या है? यहाँ पर माइनस की भी संख्या आ जाती है। ठीक है, तब कैसे निकालेंगे? तो माइनस के 8 दे रखा है, 7 दे रखा है, 7, माइनस के 6 दे रखा है और दे रखा 14। ठीक है, 14 दे रखा है। 14 प्लस के है का प्रतिशत, यानी इसके रेंज बतानी है। ठीक है, तो रेंज बताने के लिए हमें वही करना है, बस सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। इसमें कुछ नहीं है, सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या देखनी है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? तो सबसे बड़ी संख्या देखते हैं। बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या रखा है यहाँ पर? 18 दे रखी है, अरे 18 माइनस सबसे छोटी संख्या इसमें हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी इसमें? सबसे छोटी संख्या क्या होती है? इसमें 6 भी दे रखा है, 8 भी दे रखा है। सबसे छोटी संख्या दोस्तों कौन सी? माइनस में सबसे छोटी संख्या होती है जो माइनस में बड़ी होगी। क्या होगी? माइनस में जो बड़ी होगी वो सबसे छोटी होगी। तो हमारे यहाँ पर कौन सी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी? माइनस के 8। कोष्टक लगाकर यहाँ पर क्या करना है? कोष्टक लगाकर ही -8 करेंगे, क्योंकि अगर कोष्टक नहीं लगाओगे तो संख्या क्या ये हो जाएगा, इसका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 18, तो ये माइनस का था, ये अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का। तो 8 हो गया। कितना हो गया? 18 माइनस 18 प्लस के 8 हो जाएगा, बराबर कितना आएगा हमारा? 26। कितना आएगा? 26। हमारा सही आंसर हो जाएगा 26। चलिए तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखो कुछ कंफ्यूज करने के लिए दोस्तों माइनस का भी आंसर दे दिया, माइनस का 26। तो हमारा माइनस का मान नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा दोस्तों प्लस का। ठीक है, क्योंकि माइनस घटाते हैं माइनस की संख्या को तो वो ऐड हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इस चिन्ह का हमेशा ध्यान रखना है। चलिए तो अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या करा? ये भी इसी से या रेंज से। ठीक है, अगला प्रश्न है माइनस के 18। कितना देखा? माइनस के 18, माइनस के 12, सॉरी माइनस के 10 दे रखा है, माइनस के कितना आगे? 20, 20, 12, 7। यहाँ पर 20 दे रखा है, यहाँ 12 दे रखा है, माइनस क्या? ठीक है, माइनस का 7 दे रखा है, माइनस के 18, माइनस के 6। कितना? माइनस के 18 और माइनस के 6।
ये संख्याएं दे रखी हैं, क्या दे रखे हैं, ये संख्याएं दे रखी हैं, इसके रेंज निकालनी है, इसकी दोस्तों रेंज बतानी है, ठीक है, इसके रेंज बतानी है। तब हम क्या करेंगे, मैंने बताया था आपको बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। इसमें सबसे बड़ी संख्या देखते हैं, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, मैंने अभी बताया था सबसे बड़ी संख्या वो होगी जो माइनस में सबसे छोटी होगी। क्या होगी, माइनस में सबसे छोटी होगी, वो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ पर माइनस में सबसे छोटी संख्या कौन सी है दोस्तों, यहाँ पर माइनस में सबसे छोटी संख्या है माइनस का 6। कितना दे रखा है, माइनस का 6 दे रखा है। और सबसे छोटी संख्या क्या होगी, जो माइनस में सबसे बड़ी होगी। क्या होगी, जो माइनस में सबसे बड़ी होगी वह सबसे छोटी संख्या होगी। तो यहाँ पर माइनस में सबसे बड़ी कौन सी है दोस्तों, ये दे रखी है माइनस में। हमें क्या करना है, घटाना होता है, क्या करना है, माइनस अंतर करेंगे यहाँ पर। तो माइनस का 20 दे रखी है, माइनस के 20। अब हमें निकालना है बस, ये माइनस की संख्या है, माइनस के कर लिए, और ये दोस्तों माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, प्लस प्लस के कितने हो गए 20। अब करना है बस, 20 में से माइनस का 6 गया तो कितना बचेगा 14 यानी 14। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो बस यही अपने प्रश्न थे, ये आप सभी ने देख लिए, ठीक है। चलिए तो अगले प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। बस अगर दोस्तों हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्लीज दोस्तों, चैनल अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चलिए तो बस।